Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another chapter from the class 8 mathematics from NCERT, chapter number 5, data handling. What is the meaning of the data handling, student? Data handling is a chapter introduced by statistics. So we will start with the first topic, statistics. What is the meaning of the statistics? Mathematics basically divide into many branches. For example, number mathematics, second one algebraic mathematics, third one trigonometrical mathematics, fourth one geometry, next one statistics. स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैटिक्स. स्टूडेंट स्टैटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है वो काफ़ी पुरानी हैं. दैट मीन्स 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 5000 ईयर्स. बट स्टैटिक्स जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है मैथमेटिक्स का. सर ये डेवलप कब हुआ? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वाई? स्टूडेंट एक कहानी के फॉर्म में समझेंगे. सपोज दिस इज एनी मिसाइल and this is any target. हमने कंसीडर करा कि ये पर्टिकुलर किसी एक फ्यूल में, फॉर एग्जांपल 1 लीटर फ्यूल में ये कितना ट्रेवल करती है? 14.32123 किलोमीटर. टोटल एवरेज और माइलेज ऑफ मिसाइल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ 14.32123 किलोमीटर. सपोज अगर जो आपको पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यू ज़्यादा लग रही है तो आप सिर्फ बोलते टाइम क्या बोलते हैं? 14.3 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 14.32 किलोमीटर. दैट मीन्स आप इस पार्ट को क्या कर रहे हैं? ठीक है, छोड़ते चल रहे हैं. सपोज ये जो छोटा सा पार्ट है दैट मीन्स किलोमीटर, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी कुछ ना कुछ मीटर के फॉर्म में आएगा. मतलब कहीं ना कहीं हमने पर्टिकुलर 1 लीटर फ्यूल में 2 मीटर को अवॉइड कर दिया. ठीक है. इन द केस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मान लीजिए कि मेरा जो टारगेट है, ठीक है, काफ़ी दूर है. वी नीड 50 लीटर फ्यूल. बट इन द केस ऑफ 1 लीटर फ्यूल, ठीक है, हमने क्या करा है? 2 मीटर डिस्टेंस को अवॉइड करा. तो एज अ रिजल्ट वी अवॉइड द 100 मीटर डिस्टेंस. मतलब पर्टिकुलर टारगेट ये है तो मिसाइल इधर से उधर से, इधर से उधर से. ओके स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती है इनको अवॉइड करने से, ठीक है, छोटी छोटी वैल्यू के कलेक्शन से काफ़ी बड़ा एक अमाउंट भी क्या होता है? डेवलप होता है. तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है उनको एनालिटिक करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना, उनकी वैल्यू को समझना, उनकी इंपॉर्टेंस को समझना, ये किस में आता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट मीन्स स्टैटिक्स. ओके स्टूडेंट, सपोज ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट का 2.3% कितना हो रहा है? 2.3% हो रहा है 31 रुपीज़ 2 पैसे. तो आप बोलेंगे सर 31 रुपीज़ 2 पैसे, तो हमने 2 पैसे को छोड़ दिया. इन द केस ऑफ 100 रुपीज़, इन द केस ऑफ 100 रुपीज़ इंटरेस्ट विल बी इक्वल ऑफ 1.2 रुपीज़. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर जो हमने बोला किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने 100 रुपीज़ का लोन दिया है और 31.2 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर, ठीक है, 2 दैट मीन्स 2 पैसा. बट ये कितना होगा? इनडायरेक्टली 20 पैसा. चलिए इसको अवॉइड कर दीजिए. 20 पैसा जो होता है वो एक स्मॉल यूनिट है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. बट इन द केस अगर जो ये करोड़ में कन्वर्ट होगा तो ये 20 पैसा 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा. यस और नो? मतलब पॉइंट के बाद जो छोटी मोटी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं वो भी कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सो फर्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स.
स्टूडेंट ये मैंने एग्जांपल क्यों दिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पॉइंट के बाद काफ़ी सारी वैल्यू आएगी, तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर दैट इज़ कंपलसरी क्या इतनी दूर तक निकालना, तो व्हाई वी इंट्रोड्यूस स्टैटिक्स मैं आपको ये समझा चुका हूँ। चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट वन मीन, सेकेंड वन मीडियन, ओके माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन मीन, सेकेंड वन मीडियन, नेक्स्ट वन मॉड, देन आफ्टर ठीक है ग्राफ। इन द केस ऑफ द ग्राफ दैट मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें भी हमको टेबल बनाना सीखना है। सेकेंड वन ग्राफ, सर ग्राफ में ग्राफ दैट मीन्स पाई चार्ट, या तो पाई चार्ट आएगा या तो हिस्टोरिकल ग्राफ आएगा। ठीक है, ग्राफ के भी बहुत सारे टाइप होंगे। ओके स्टूडेंट, तो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल टॉपिक दैट मीन्स अ मीडियन। अगर जो हम मीडियन के बारे में डिस्कशन करें, वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टॉपिक दैट मीन्स अ मीन और एवरेज। मीन को क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट? एवरेज। व्हाट इज द मीन ऑफ द एवरेज? फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आपकी जो मंथली सैलरी है, आपके फादर की मंथली सैलरी फर्स्ट मंथ वो 15,000 घर पे ला रहे हैं, सेकंड मंथ 16 ला रहे हैं, फिर 15 ला रहे हैं, फिर 16, फिर 15, फिर 16, 15 देन 16, 15 देन 16। तो सर उनकी सैलरी कितनी है? या 15 बोलोगे या 16 बोलोगे? तो सर आप ना तो 15 बोलोगे ना तो 16 बोलेंगे, हम एवरेज निकालेंगे मिड वैल्यू को, बीच वाली वैल्यू को, दैट मीन्स 15,500 इज अ करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो मीन मतलब क्या होता है? मीन दैट मीन्स अ एवरेज। स्टूडेंट ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉचिंग द क्रिकेट मैचेस। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली मेक 2 runs in the first time, 20 runs in the second time, 30 runs in the fourth match, 100 in the fifth match, again 0 in the next। तो सर ये जो उनके रन हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम पूछेंगे कि सर उसका एवरेज कितना है? एवरेज रन्स ऑफ द विराट कोहली। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? ये भी हमको देखना है। एवरेज हमको हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल योर रिजल्ट ठीक है, क्वार्टरली में आपको मिला है 60%, हाफ ईयरली में मिला है 70%, एनुअल में मिला है 80%। सो एवरेज रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ 70%। तो कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट वन ठीक है, फर्स्ट टॉपिक दैट मीन्स अ मीन, मीन दैट मीन्स एवरेज। स्टूडेंट ठीक है, लेट अस कंसीडर ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल ऑफ A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। समझिएगा स्टूडेंट ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर है, अभी हम नंबर के फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 0, 9, 2, 1 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर दिए हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय x बार। Average always represented by x bar, and the value of x bar will be equal of sum of data and number of observations. Suppose A1, A2, A3, A4, A5 dash 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 AN observations. Okay, so what is the perfect definition of the average? Sum of observation divided by the number of observation. That means ठीक है, A1 plus A2 plus A3 plus dash 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 plus AN divide by n. What is the mean of the n? Number of turn will be equal of small n.
we taking the simple example related to average. Find mean of 2, 4, 6, 8 and 10. We have to calculate the average of 2, 4, 6, 8 and 10. तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 divide by 5. That means 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 that means 30. And number of turn 1 2 3 4 5. 5 divided by 30 that means 30 divided by 5 that means 6. Okay student, first topic that means average. Then after what? Then after we have to define next topic median. Student, median basically divided into two category. First one even method and second one odd method. What is the mean of the even and odd? A number which can divide by 2, a number which can completely divide by 2 are known as even number. A number which cannot completely divided by 2 are known as odd number. एक ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड होता है इवन नंबर होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ओड नंबर होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग numbers are there 2, 4, 6, 8 and 9. Okay student, solution, be careful. solution देखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पर नंबर थोड़े से चेंज कर देते हैं ताकि ऑर्डर चेंज हो जाए. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने मिक्स ऑर्डर करा है. सॉल्यूशन, फर्स्टली अरेंज. फर्स्ट स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर चाहिए स्टूडेंट? ऑलवेज क्वेश्चन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज द मीन ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर? दैट मीन्स वैल्यू फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी. फॉर एग्जाम्पल 4, देन 6, देन 8, then 9, then 12. How many terms are there student? 1 2 3 4 5. N will be equal of 5. What is the mean of the 5? 5 is a even number or odd number? 5 is a odd number. आराम से देखिए स्टूडेंट. फर्स्ट मेथड दैट मीन्स द एवरेज. इन द केस ऑफ द एवरेज कोई आवश्यकता नहीं है ये इवन है या ओड है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 4 6 8 10 हमने सभी को प्लस करा, डिवाइड बाय टोटल दैट मीन्स 5 प्लस divide by 5 will be equal of 6. Now time to define the median. Median basically divide into two category. First one even and second one is odd. In the case of the odd, जो अभी तक हमने देखा है, क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन represent by the capital M. Formula will be equal of 1/2 n plus 1 term. Okay student, be careful. 1/2. What is the mean of the n? N will be equal of 5. So 5 plus 1 will be equal of 6 and 6 divided by 2. That means third term. What is the mean of the third term student? First, second, third. So required solution will be equal of 8. In the case of median, suppose we taking the another example. Find the median of following number 3, 2, 12, 8, 0, 9. Okay student, first step solution.
arrange in ascending order, arrange in ascending order। जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उनको पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर? मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम दैट मीन्स 0, देन 2, देन 8, सॉरी स्टूडेंट 2 के बाद 3 भी मिल रहा है, फिर 8 मिला, 9 एंड 12। हियर n will be equal 1 2 3 4 5 6, n equal to 6 and 6 is a even number such that the formula of median m equal to 1 by 2 n by 2th term plus n by 2 plus 1th term। Okay students, so the value of n will be equal of 6, so finally 6 by 2 term plus 6 by 2 plus 1th term। Student 1 by 2, 6 by 2, that means our third term, and here third term will be equal of 3, and 3 plus 1, that means our fourth term, and fourth term will be equal of 8, 8 plus 3 equal to 11, so final result will be equal of 11 by 2। in the case of median, answer will be equal of 11 by 2। So student, this is the first part of the introduction। Under the first part we define mean, and second one median with the types of the median based on the even and the based on odd। in the next video we will discussion about mode and graph। thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda। student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel। thank you so much।